जाने को बोलता है। हां, हम अब जा रहे हैं। आपको अब हम रूबरू कराते हैं उस सच्चाई से जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। यकीनन ऐसी होनी या अनहोनी आपने नहीं देखी होगी। हमारी टीम ने जब कुलधरा में रात के सन्नाटे में रूहानी ताकतों से संवाद करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से भी उनकी मौजूदगी के सिग्नल आने लगे। रात घुटने तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वीराने में वो रात और रहस्यमय हो रही थी। फिजा में कड़ाके की ठंड घुली थी और हमारे जहन में रहस्य, रोमांच और भूतों की सच्चाई जानने का कौतूहल भरा था। कुलधरा के वीरान गांव में कहीं अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, तो कहीं इंफ्रारेड थर्मामीटर तापमान में हो रहे उथल-पुथल को दिखा रहा था। लेकिन अब वो मौका आ रहा था जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। चबूतरे से आगे बढ़कर जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो हमारे K2 मीटर की लाइट्स अचानक जलने लगी। साथ ही हमारे कैमरे से फिर वैसी ही आवाज आने लगी जो कुलधरा में दाखिल होने पर हुई थी। अपने डर को काबू में करके हम पहुंचे मंदिर की छत पर, और वहां जो कुछ हुआ वो किसी की भी समझ के बाहर था। हमसे बात करना चाहता है। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो 3 लाइट जलाकर हमको बताइए। क्या हम यहाँ से चले जाएं? 3 लाइट दीजिए। अब तो हम भी बुरी तरह चौंक गए थे। आखिर वो कौन था जो K2 मीटर के जरिए हमसे जाने के लिए कह रहा था। हम वहां से तुरंत ही आगे बढ़ गए। हम थोड़ा ही आगे बढ़े कि अचानक गौरव ने टीम के दूसरे साथियों को एक घर के पास बुलाया जो सैकड़ों साल बाद भी खंडहर में तब्दील नहीं हुआ था। सबसे अचंभे की बात यह है, जो आवाज मैंने सुनी वो मीता और परितोष ने भी कुछ देर पहले सुनी थी। आपने भी मीता को सुना था ऐसी? हाँ, मैंने सुना था, 2 बार सुना था। और जब तक मैं गौरव को इशारा कर रही थी, अजीब सी आवाज थी। अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई गुनगुनाता है ना। इसके बाद एक एक कमरे को खंगालते हुए हम एक तहखाने के पास पहुंचे। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के 3 सदस्य उस तहखाने में दाखिल हुए, लेकिन अंदर चमगादड़ों के सिवा कुछ नहीं था। लिहाजा वहां से निकलकर हम एक आंगन में आ गए। कुलधरा के इन खंडहरों में सबसे पहले जब हम दाखिल हुए तो हमारे इस माइक में अचानक प्रॉब्लम आ गई, फिर कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आने लगी, और उसके बाद अचानक से K2 मीटर जो है वो बहुत ज्यादा रेटिंग दिखाने लगा। गौरव, इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? इन सब का मतलब ये निकाला जाए, इवन हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है यहाँ का, इससे लगता तो यही है कि कुछ एनर्जी है यहाँ पे जो नहीं चाहती है हम आके उन्हें डिस्टर्ब करें या फिर काम रुकावट डाले, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इतनी ज्यादा नहीं है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इंटरफेयर कर सके। जी, यहाँ पे कुछ अनएक्सप्लेनेबल हो रहा है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। उस सन्नाटे में कई घंटे हम घूमते रहे और रह रहकर हमें ऐसा लगता था कि हमारे अलावा और भी कोई यहाँ मौजूद है। रात के 3 बज रहे हैं और कुलधरा के सफर के दौरान काफी हम लोग थक गए थे। चाय यहाँ पर हमने बनाकर पी है, चाय खत्म कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे उस बावड़ी की तरफ जहाँ पर काफी लोगों के काफी खौफनाक एक्सपीरियंस रहे हैं।